दोस्तों, भारत एक खूबसूरत और उतनी ही रहस्यमय जगह है। यहाँ के विभिन्न स्थानों पे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। यह रहस्य यहाँ के पहाड़ों, महलों, किला, राजा रानी या युद्धों से जुड़े हुए हैं। भारत में ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ माना जाता है कि वहाँ आज भी भूतों प्रेतों का वास है। इस वीडियो में आज हम आपको भारत के 10 भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे। पर शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमारे इस वीडियो में भारत के 10 भूतिया जगहों में से एक जो नंबर 1 पे आता है वो है भानगढ़ का किला। जी फ्रेंड्स, यह भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। माना जाता है सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले ही चले जाने की चेतावनी दी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इस शहर में रहने वाले जादूगर को यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था, जिसके ऊपर पहले से तांत्रिक ने एक काला जादू कर रखा था। वह राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था, परंतु एक दुर्घटना में उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस तांत्रिक ने मरते वक्त भानगढ़ को श्राप दे दिया था कि यह जल्दी से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु होने लगी और आज भी उन लोगों की आत्मा यहाँ पे महसूस की जाती है। नंबर 2, कुलधारा गांव, जैसलमेर। इस गांव में पाणीवाल ब्राह्मण रहते थे। एक बार एक मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो उस मंत्री ने गांव वालों के ऊपर 2 गुना कर ठोक दिया, जिससे गांव वाले ने यह जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले गए। सालों से वीरान पड़ा यह जगह अब खंडहर बन चुका है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों का कहना है कि आज भी इस गांव में यहाँ पे उन लोगों की आत्माओं को महसूस किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं जाता है। नंबर 3, गुफा नंबर 33, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे सुंदर और मशहूर जगह है। यह शहर कई भूतहा जगहों से भी संबंध रखता है और यहाँ पर ऐसी कई जगह है जो भूतहा मानी जाती हैं। टनल नंबर 33 भी उनमें से एक है। इस टनल का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर पैडॉक ने करवाया था, इसीलिए इसे पैडॉक टनल भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस सुरंग को बनवाने वाले पैडॉक इंजीनियर ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी कि उसने एक ही बार में इस सुरंग को दोनों तरफ से बनाने का काम शुरू कर दिया था। अंदाजे की वजह से यह सुरंग दोनों ओर से नहीं मिल पाई, तो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा पैडॉक इंजीनियर पर 1 रुपये का फाइन लगा दिया गया था। अपने इस चूक से वह इतना दुखी हुआ कि एक दिन वह अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते समय वह खुद को गोली मारकर वहीं पे मर गया। लोगों का मानना है कि आज भी उस इंजीनियर की रूह यहाँ पर रहती है। आज भी उस टनल को अंदर ना जाने के लिए वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें अंदर ना जाने की चेतावनी लिखी हुई है। नंबर 4, जीपी ब्लॉक, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ के कैंट क्षेत्र स्थित यह बंगला मेरठ और आसपास के इलाकों में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। यूँ तो यह बंगला किसी ज़माने में शहर की शान हुआ करता था, लेकिन अब पुराना व जर्जर पड़ चुका है। यह बंगला लोगों के डर के पर्याय के अलावा अभी कुछ नहीं है। शहर के जेपी ब्लॉक स्थित इस बंगले को लेकर लोगों की अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। मोस्ट हॉन्टेड पैलेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे ज़्यादा डरावने जगहों में शुमार किया गया है। यहाँ 3 ऐसे बंगले हैं जो भी इस इलाके की कभी शान को बढ़ाते थे, लेकिन आज ये आलीशान इमारतें जर्जर होकर लोगों को भयंकरित करती हैं। इस बिल्डिंग की लोकेशन भी ऐसी है कि कोई वहां जाने से पहले 100 बार सोचे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। यह इमारत 1930 में बनी हुई है। बताते हैं कि दशकों से इस बिल्डिंग में अकेले रुकने की हिम्मत किसी ने नहीं की हुई। 2 बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है, लेकिन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक कमरे के में 6 लोग रहते हैं, जिन्हें आर्मी ने केयरटेकर के तौर पर रखा है। यहाँ रह रही एक महिला का कहना है कि उसने एक महिला को देखा है जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए है। महिला उस कथित भूत को बताते बताते सहम जाती है। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग के बाहर आते हुए दिखाई देती है। हालांकि कई लोगों को तो यह भी दावा है कि
उन्होंने खुद ऐसे साये को बिल्डिंग के छत पर टहलते हुए देखा है। नंबर 5, डूमस ब्रिज, गुजरात। गुजरात के समुद्री तट में स्थित डम्स बीच, जिसे लोग डूमस बीच भी कहते हैं, हमेशा चर्चा में रहता है, खास तौर से पर्यटकों के लिए, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बात सुने तो अच्छे अच्छों के पसीने भी छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर रूहों का बसेरा है। सूर्यास्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देंगी। अरब सागर से लगा हुआ यह बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली होती है। इस बीच का इतिहास किसी राजा रानी या प्रेम कथा से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हाँ, लोगों की माने तो सदियों पहले यहाँ पर भूतों ने अपना गढ़ बना लिया है और इसलिए यहाँ की रेत काली हो गई। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बीच से लगा हुआ शवदाह है, यहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है या जिन लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर भटकती है। नंबर 6, अग्रसेन की बावली, नई दिल्ली। अग्रसेन की बावली करीब 60 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा सीढ़ीनुमा कुआं है, जिसे भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित रखा गया है। इस बावली के बारे में ऐसा विश्वास है कि महाभारत काल में ही इसका निर्माण कराया गया था। बाद में अग्रवाल साम्राज्य ने इस बावली का जीर्णोद्धार करवाया। किसी जमाने में यह दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर तैरने सीखने आते थे। बावली के पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त हैं और एक मस्जिद भी है। इस बावली में करीब 105 सीढ़ियां हैं। साल 2012 में भारतीय डाक द्वारा अग्रसेन की बावली पर डाक टिकट भी जारी किया गया। अनगढ़ तथा गढ़े हुए पत्थरों से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। इन सभी विशेषताओं के साथ अग्रसेन की बावली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बावली अपनी डरावनी प्रकृति की वजह से दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में सबसे डरावनी जगहों की सूची में शामिल है। हालांकि यह माना जाता है कि अग्रसेन की बावली का निर्माण 14वीं शताब्दी में सौर्य वंश के महाराज अग्रसेन ने कराया था, पर अब इस तरह संबंधित कोई ऐसी ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिली है जिसे पता चल सके कि वास्तव में इसे किसने बनवाया था। कई लोगों द्वारा इस दिल्ली के इस सबसे डरावने जगहों में से एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो उदास आए लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करके उसे अपने अंदर कूदने में विवश करता था। यह लोगों को अपनी ओर लुभा कर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता था। हालांकि आज इस कुएं में कोई पानी नहीं है, ये कुआं सूख चुका है, पर आज भी यह दिल्ली की सबसे रहस्यमय जगहों में शुमार है। अग्रसेन की बावली पर पहुंचकर जैसे जैसे हम सीढ़ियां द्वारा बावली के नीचे उतरते हैं, एक अजब सी गहरी चुप्पी फैलने लगती है और आकाश भी धीरे धीरे गायब होने लगता। कबूतरों की गुटरगू और चमगादड़ों की चीखें और फटफटाहट जो पत्थरों की दीवारों में गूंजती हैं, बावली का माहौल और भी भयावह बना देती है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यहाँ बुरी आत्माएं वास करती हैं। कई लोग जो यहाँ आए हैं उनमें से कईयों का कई बार अजीब सी उपस्थिति या परछाई का होने का एहसास किया है। कई लोग जो इस बावली की सैर पर आए हैं उन्हें किसी अदृश्य साये द्वारा पीछा किए जाने का भी महसूस हुआ है, जिसकी वजह से उनके कदम तेजी से तीव्र से वृद्धि होती है। इस रहस्यमयी अग्रसेन की बावली के साथ एक बहुत ही मजबूत और डरावना एहसास जुड़ा हुआ है और जो लोगों के अंदर बुरी तरह से डरा देता है। यह निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ है जिस पर विश्वास करने से पहले उसका अनुभव करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी मानी जाती है। इतिहास की माने तो यहाँ पे कई निजाम का जंग का मैदान हुआ करता था। लोग कहते हैं कि यहाँ आज के समय भी मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं, जो शाम के समय लोगों को परेशान करती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रामोजी फिल्म सिटी देश के सबसे भूतहा जगहों में से एक है। कोई यहाँ शाम के वक्त अकेले घूमने की गलती नहीं करता है। नंबर 8, शनिवारवाड़ा किला, पुणे, महाराष्ट्र। भारत का इतिहास धरोहर शनिवारवाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित यह किला बाजीराव द्वारा काशीबाई को दिए धोखे और बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम गाथा के साथ ही पेशवा की उन्नति से लेकर पतन तक की कहानी खुद में संजोए हुए है। यह पुणे के
प्रमुख पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। मराठा साम्राज्य के बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव ने 1746 ईस्वी में यह एक महल का निर्माण करवाया जो शनिवार बाड़ा के नाम से जाना जाता है। यह महल पुणे में आज भी मौजूद है। 1818 तक यह पेशवा के अधिकार में रहा और 1828 ईस्वी में इस महल में आग लग गई और महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। यह आग कैसे लगी अपने आप में ही एक सवाल बना हुआ है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। स्थानीय लोगों कहते हैं कि इस महल में अब भी अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ कर कर पुकारती है। यह आवाज उस शख्स की है जिसकी हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं कि हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। नंबर 9, डाव की पहाड़ी, कुर्सियांग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर कुर्सियांग पर स्थित यह भारत का सबसे प्रेतवाधित हिल स्टेशन डाव का हिल है। यह पहाड़ी क्षेत्र अपने असाधारण अनुभव के लिए आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा कुख्यात है। इस पहाड़ी से कई डरावनी किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं। अक्सर यह दार्जिलिंग घूमने आए सैलानियों भ्रमणों के लिए आते हैं, लेकिन बहुतों को यह पहाड़ी के अन्य पहलुओं के बारे में पता ही नहीं होता। अपने आर्किडिक और चाय के बागानों और पहाड़ी सुंदरताओं के अलावा कुर्सियांग मौत की सड़क, सरकटे भूत, प्रेतवाधित स्कूल और अनगिनत सच्ची भूत प्रेतों की कहानियों के घर में भी बना हुआ है। अपनी पहाड़ी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध डाव हिल्स अपने डरावने अनुभव के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ एक पहाड़ी सड़क है जिसे मौत का सड़क का नाम दिया गया है। यह सड़क डाव हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच बताई जाती है। यहाँ अक्सर गांव के लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में आते हैं, जहाँ से यह सड़क होकर गुजरती है। स्थानीय जानकारों का मानना है कि यहाँ उन्होंने किसी सरकटे लड़के को चलते और भागते देखा है। इस सरकटे भूत का नाम कई डरावने स्थानों किस्सों से जुड़ा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सरकटा भूत अचानक किसी और के भी पीछा करने लगता है। लोगों ने कई डरावनी रातों का जिक्र अपनी आपबीती में किया है। लोगों ने यहाँ तक यह भी बताया है कि वो बुरी शक्ति अपनी लाल आंखों से लोगों को घूरता है। इसके अलावा लोगों ने किसी और की आत्मा के होने का भी जिक्र किया है। वो महिला की बाद इस वीरान सड़कों पर जंगलों में दिखाई देती है। डाव हिल्स के जंगल वाकई काफी डरावना एहसास कराते हैं। लोगों का मानना है कि यह जंगल की हवा शैतानी है। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में कुछ हिस्से श्रापित हैं। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है या अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जानकारों का मानना है कि कई बार इंसान अपनी मानसिक संतुलन खोकर स्वयं को ही मारने का प्रयास करने लगता है। इसलिए अक्सर पर्यटकों को स्थानीय लोग घने जंगल के अंदर जाने के लिए मना करते हैं। नंबर 10, राणाकुंभा महल, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। 15वीं शताब्दी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक किला बना जो वर्तमान में राणाकुंभा महल के नाम से जाना जाता है। राजा महाराणा कुंभा के शाही जीवन इसी किले में बीता। राणाकुंभा महल को राजस्थान की डरावनी जगहों में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि कई पर्यटक इस बात की तकदीस कर चुके हैं कि उन्हें इस किले के भूत का एहसास हुआ है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुंभा महल पर हमला कर दिया था, तो यहाँ की महारानी पद्मिनी ने 700 महिलाएं अनुयायियों के साथ जौहर कर लिया था। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो जिस जगह पर अभी जौहर हुआ था उस जगह पर अभी भी औरतों की चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं और ऐसी ही अनगिनत रहस्य को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।